महीने बाद बेंगलुरु, कनिका का ऑफिस। कुकू, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। अगर हमने ये प्रोजेक्ट किया तो इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिलेगा। नैना खुश थी। कहाँ पर है ये प्रोजेक्ट? मैं ट्रेवल नहीं करना चाहती। मेरी हालत समझ। इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं, ऊपर से कनिका बोलते बोलते चुप हो गई। अरे चिल कर। प्रोजेक्ट बेंगलुरु में ही है। एक नए ओनर ने होटल खरीदा है और उसे रिनोवेट करने के लिए तुम्हारा प्रपोजल पूछा है। नैना उसके पास बैठते हुए बोली, तो फिर ठीक है। होटल का नाम क्या है? कनिका ने पूछा। स्टार स्ट्रक। वो पहले मिस्टर शर्मा संभालते थे, अब उन्होंने बेच दिया और नए ओनर ने लिया है। नैना स्माइल करते हुए बोली, तो मीटिंग फिक्स करा। मैं मिलकर उनका आइडिया सुनना चाहती हूँ। कैजुअली कनिका ने कहा। मीटिंग फिक्स हो गया। कल शाम को, नैना ने आंख मारते हुए कहा। मुझे बिना बताए फिक्स कर दिया तूने? कनिका आंखें बड़ी कर पूछने लगी। अरे मुझे पता था तू मना नहीं करेगी इसलिए फिक्स किया। नैना ने कहा। फिर भी नैना, एक बार पूछ लेती। अब चल कोई बात नहीं, कल मिल लेंगे उनसे। कनिका ने कहा। परफेक्ट, नैना ने कहा। अगले दिन सज धज के कनिका क्लाइंट ऑफिस जाने लगी। रास्ते में नैना को कॉल लगाया। नैना किधर हो? पहुंची कि नहीं? सॉरी यार कुकू, मुझे दूसरे क्लाइंट ने अर्जेंटली मीटिंग के लिए बुला लिया। वो भी बड़ा प्रोजेक्ट है। तो क्या तू अकेले प्रपोजल दे सकती है? प्लीज, नैना ने पूछा। मुंह बनाते हुए कनिका ने ओके कहा और क्लाइंट ऑफिस की ओर बढ़ गई। ऑफिस पहुंचकर कनिका को याद आया कि क्लाइंट का नाम ही नहीं पता उसे। फिर नैना को मैसेज किया तो उसके रिप्लाई जल्दी ही आ गया। MR कपूर। नाम पढ़कर कनिका को यूडी की याद आ गई। पर वो तो नैनीताल में है, यहाँ क्या करेगा? सोचते हुए कनिका उनके रिसेप्शनिस्ट के पास गई। उसने कनिका को कॉन्फ्रेंस रूम में बिठाया और कहा कि सर अभी आते होंगे। कनिका अपना लैपटॉप खोलकर उनका वेबसाइट देखने लगी। तभी दरवाजा खुला और किसी ने कहा, हेलो मिस कनिका चौहान। कनिका ने झट से उसे देखा और वही जम गई। यूडी? कनिका ने पूछा। हाँ यूडी, मुस्कुराते हुए युधिष्ठिर उसके सामने के सीट पर बैठ गया। पर तुम यहाँ कैसे? कनिका ने पूछा। नैनीताल का होटल बहुत अच्छा चलने लगा है तो सोचा अगला होटल बेंगलुरु में खोल दूं इसलिए यहाँ चला आया। इत्तेफाक से तुम भी यही रहती हो। कितनी छोटी दुनिया है ना? यूडी ने शरारती लहजे में कहा। मजाक करना बंद करो। तुम्हें पहले से पता था मैं बेंगलुरु में रहती हूँ? कनिका ने तुनक के कहा। शायद पता था, पर किसको मालूम है हम दोनों के बारे में? बोलते हुए यूडी उसके पास आया। उसकी कुर्सी अपनी ओर घुमाकर उसके सामने घुटनों पर बैठ गया। इतने दिनों बाद यूडी को अपने सामने देखकर कनिका की आंखों में आंसू आ गए। आई मिस्ड यू, उसके आंसू पोंछते हुए यूडी ने कहा। मी टू, कनिका ने रोते हुए हंसने लगी। अच्छा एक बात बताओ कनिका, यूडी सीरियस होते हुए पूछने लगा। हम्मा? कनिका ने पूछा। कनिका के पेट पर हाथ रखते हुए यूडी ने पूछा, क्या उस रात के वजह से आज तुम? यूडी को बात कंप्लीट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मुस्कुराते हुए कनिका ने हाँ में गर्दन हिलाया। यूडी की आंखें चमक उठी। सच्ची? हाँ, पर मैंने किसी को अभी तक बताया नहीं है। सिर्फ नैना जानती है। कनिका ने कहा। वाओ, मैं पापा बनने वाला हूँ। कहते हुए यूडी उसके फ्लैट स्टमक पर हाथ रख उसे किस करने लगा। आई लव यू, कनिका ने कहा। आई लव यू टू डॉट चलो यहाँ से चले, यूडी ने कहा। कहाँ? कनिका ने पूछा। मेरे नए घर में, यूडी ने कहा। तुम्हारी मम्मा भी होंगी ना? कनिका ने कहा। नहीं, वो चल नहीं सकती तो नैनीताल में ही है। वहाँ उनके देखभाल के लिए नौकर है और हर दूसरे हफ्ते में वहाँ जाता हूँ। यूडी ने कहा।
तो फिर चलो, कनिका ने कहा। यूडी उसका हाथ पकड़कर जाने लगा तो कनिका ने कहा, अरे रुको, अपना सामान तो ले लूं। जल्दी, यूडी ने कहा। कनिका ने फटाफट अपना बैग पैक किया और जाने लगी। लिफ्ट में नीना को कॉल करने लगी पर वॉइसमेल पर चला गया। नैना की बच्ची, तुझे पता था नया क्लाइंट यूडी है, फिर भी मुझे नहीं बताया। मिल तो जरा मैं बताती हूँ। उस बेचारी की वाट लगने वाली है, हंसते हुए यूडी ने कहा। ऑफ कोर्स, ये सारा मीटिंग का सेटिंग उसका आइडिया होगा, है ना? कनिका ने पूछा। हाँ, हंसते हुए यूडी ने गाड़ी स्टार्ट की। आधे घंटे में दोनों यूडी के घर पहुंचे। बाहर से बंगलो बहुत बड़ा था पर अंदर कुछ भी नहीं था। हॉल खाली, किचन काली और बेडरूम्स भी। बस एक बेडरूम में यूडी ने अपना सामान रखा था और एक बेड। बाकी का सामान किधर है यूडी? कनिका ने इधर उधर देखते हुए कहा। यूडी उसे बेड पर बिठाकर उसके बगल में बैठते हुए कहा, ये घर मैंने हम दोनों के लिए खरीदा है। इसका इंटीरियर्स एक्सटीरियर्स सब कुछ तुम डिजाइन करोगी। ये घर तुम्हारे टेस्ट से सजेगा, या ये कहो कि ये घर इस घर के गृहलक्ष्मी के हाथों सजेगा। यूडी की बात सुन कनिका ने आंखों में आंसू आ गए। सॉरी, मैं आजकल बात बात पर रो देती हूँ। हॉर्मोन्स भी ना। बोलते हुए कनिका ने आंसू पोंछे और यूडी को गले लगाया। तो सजाओगी ना? यूडी उसके गर्दन पर किस करते हुए बोला। हाँ, कनिका ने कहा। उसके होठों को चूमते हुए यूडी ने कहा, चलो कुछ ऑर्डर करते हैं, मुझे भूख लगी है। उसके बाद घर की शॉपिंग के लिए जाएंगे। हो, मेरे पेट में भी चूहे दौड़ रहे हैं, कनिका ने कहा। मतलब बेबी भी हंग्री होगा, और मैं अपने दोनों बेबीज को हंग्री नहीं रहने दे सकता। बोल यूडी ने खाना ऑर्डर किया। खाने के बाद दोनों ने सारे रूम्स और हल्की नई SUREMENT ली और मार्केट चले गए। शाम तक सारे जरूरी सामान खरीद लिए और पेंट भी। कल से पेंटिंग करने वाले आ रहे थे तो सारा सामान पीछे के कार शेड में रख दिया। एक प्रॉब्लम है, कनिका ने कहा। क्या? यूडी ने पूछा। मेरे पापा और भाई को भी बताना होगा हमारे बारे में, कनिका में कहा। तुम्हारे घरवाले लव मैरिज के अगेंस्ट है क्या? यूडी ने पूछा। नहीं, पर बच्चे के बारे में भी तो बोलना होगा, कनिका ने कहा। ये बात तो है। बोलते हुए यूडी अपने कमर पर हाथ रख सोचने लगा, पर हम दोनों साथ हैं तो उनके गालियां भी सुन लेंगे। हंसते हुए कनिका के ओके कहा। अगले दिन कनिका यूडी के साथ घर गई। माँ पापा को बताया। मीरा वीर का अच्छा मूड देखकर उसे बोलने आई। उसकी बात सुनकर पहले वीर भड़क गया और यूडी को मारने आया, पर देवेंद्र ने उसे संभाल लिया और कनिका से पूछा, शादी कब करना है तुम दोनों को? शादी के बारे में अभी तक सोचा नहीं है, कनिका नीचे देखते हुए बोली। पर बेटा, तुम प्रेग्नेंट हो, संजना ने कहा। पर माँ, हम दोनों अभी अभी मिले हैं, एक दूसरे के साथ वक्त बिताना चाहते हैं, कनिका ने कहा। शादी के बाद भी वक्त बिता सकते हो तुम दोनों, पूरी जिंदगी पड़ी है, संजना ने कहा। माँ प्लीज, कनिका ने कहा। रहने दो संजना, ये आजकल के बच्चे हैं, ये सब इनके लिए कॉमन है, देवेंद्र जी ने संजना से कहा। पर कनिका, एक वादा करो, अगली बार से कुछ नहीं छुपाओगी, देवा ने कनिका से कहा। हाँ पापा, पक्का प्रॉमिस, कनिका ने कहा। फिर दोनों ने बड़ों का आशीर्वाद लिया, पर वीर अभी भी गुस्से में था। उसे अभी भी लग रहा था यूडी अच्छा लड़का नहीं है, क्योंकि कॉलेज में जो हुआ था सिर्फ वीर ही जानता था, बाकी के घरवाले इस बात से अनजान थे। भाई प्लीज, मेरे लिए प्लीज आप खुश रहो, कनिका ने कहा। इतना आसान नहीं है ए कनिका, वीर ने कहा और दोनों को गले लगाकर अपने कमरे में चला गया। अगले दिन कनिका यूडी के घर शिफ्ट हो गई। पेंटिंग का काम चालू था, पर एक कमरे में दोनों शिफ्ट हो गए और रोज एक एक सामान घर में सजाने लगे। पूरे घर को सजाने में 1 महीना लगा।
पेंटिंग का काम तो 4 दिनों में हो गया था। उसके बाद कनिका ने फर्नीचर कस्टमाइज करके ऑर्डर किया, फिर कुछ मॉड्यूलर किचन बनाया। सारे फर्नीचर टॉप क्वालिटी के थे। हॉल में एक बड़ा सा टीवी और 10 लोगों को बैठने के लिए सोफे। सोफे को देखकर यूडी मजाक उड़ाने लगा कि हमें अब 8 बच्चे करने पड़ेंगे तब जाकर सोफा फुल होगा। फिर कनिका उसे कहती, 2 से ज्यादा बच्चे मैं करूंगी नहीं, तुम लाख कोशिशें कर लो। उनका रूम बहुत बड़ा था और बाथरूम भी, फिर कपड़ों के लिए क्लोसेट। देखने में उसका बेडरूम अपने आप में एक घर था। कुल मिलाकर यूडी और कनिका का घर उनकी दुनिया बन गई। हर चीज जो अपने हाथों से सजाकर उन्होंने एक नई जिंदगी शुरू की। 6 महीने बाद कनिका ने एक बेटी को जन्म दिया। 4 महीने की होते ही उनकी बेटी ने कनिका और यूडी की शादी अटेंड कर ली, यानी अपने पेरेंट्स की। कनिका का जिद था कि बच्चा पैदा होने के बाद शादी करेगी, क्योंकि उसे वेट लॉस कर हॉट दुल्हन लगना था। यूडी ने उसकी ये विश भी पूरी कर दी। डिलीवरी के 15 दिनों बाद कनिका ने जॉगिंग वॉकिंग शुरू कर लिया और 4 महीने में वापस शेप में आ गई। पर बच्चे का फीडिंग बंद नहीं किया। कनिका और यूडी के शादी के बाद 3 महीने के अंदर अंदर नैना ने भी शादी कर ली। लक्ष्मी जी अब यूडी और कनिका की बेटी यानी रिया के साथ दिन भर खेलती है। उन्हें बस यही चाहिए था और उनकी विश भी पूरी हो गई। बेचारी कनिका ज्यादा दिन एंजॉय नहीं कर पाई क्योंकि हनीमून के बाद वो फिर से प्रेग्नेंट हो गई। इस बात के लिए वो अभी भी यूडी को दोष देती है। दोनों को इतना खुश देखकर वीर भी मान गया और यूडी को माफ कर दिया। दूसरी बार कनिका ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। कनिका यूडी से इतनी नाराज थी कि डिलीवरी के 4 महीनों तक यूडी को अपने पास सोने नहीं दिया। इस बार वेट लॉस करने में कनिका को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि 3 बच्चों को उसे संभालना था। नौकर चाकर तो थे पर बच्चे कहाँ किसी की सुनते हैं। उन्हें तो बस मम्मा ही चाहिए। घर और काम के बीच कनिका कभी कभी बहुत थक जाती थी। उसे देख यूडी ने वर्क फ्रॉम होम करना शुरू कर दिया। गुप्ता जी को प्रमोशन देकर उन्हें बैंगलोर बुला लिया, पूरे फैमिली के साथ। यूडी अब सिर्फ इम्पोर्टेंट मीटिंग्स के लिए ऑफिस जाता है, बाकी टाइम घर से काम करता है और बच्चे और माँ का ख्याल रखता है। यही थी कनिका और यूडी की कहानी। इनकी सफर आसान नहीं था, लेकिन दोनों ने मिलके बहुत ही खूबसूरत बनाया है।